Volume and surface area of solids. Exercise 17D. Question number 3. The circumference of the base of a right circular cylinder is 220 cm. If the height of cylinder is 2 meter, find the lateral surface area of cylinder. यानी अपने को क्या करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो अपने पास सिमिलरली सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास 2πr। ये अपने पास 2πr अपने पास पहले से गिवन है, हाइट अपने पास पहले से गिवन है, तो अपन सॉल्व कर देते क्वेश्चन। देखते हैं। देखो, यानी अपने पास क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। सर्कमफेरेंस कितनी देर की है अपने पास, 220 पहले दे रखा है। उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr की वैल्यू अपने पास कितनी देर की है, 220। हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर। उसको ये अपने पास सर्कमफेरेंस जो है सेंटीमीटर में है, तो अपन इसको भी चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास हाइट चेंज हो गई सेंटीमीटर के अंदर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, 2πrh। वैल्यू पुट करते हैं। 2πr की वैल्यू अपने पास पहले ही 220 दे रखी है, हाइट की वैल्यू हो गई 200। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका क्या हो जाएगा, ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया। सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम। इस बार अपने पास एक चीज़ अलग दे रखी है कि इसके अंदर अपने को दे रखा है डायामीटर। क्या दे रखा है, डायामीटर। तो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये चीज़ तुम्हें जानते ही होंगे, सर्कल के बारे में पढ़ा है तब। जब भी अपने पास डायामीटर दे रखा हो तो अगर उसका हाफ कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेडियस। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अपने पास डायमीटर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस निकालने के अपन उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई अपने पास, 10 सेंटीमीटर। हमेशा रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है और रेडियस की डबल डायमीटर होता है। हाइट अपने पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया हुआ ये 2πrh 2πr स्क्वायर। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि इस बार अपने को पाई की वैल्यू 3.14 वैल्यू पुट करनी। तो अपन इसको वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की जगह 3.14, रेडियस 10, हाइट 30, और आगे भी 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1884। और इन दोनों को इन 2 इंटू 3.14 10 इंटू 10 करने पर आ जाएगा अपने पास 628। इनको प्लस किया तो अपने पास आ गया 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अपने पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 1 मीटर इन द डायमीटर एंड 4.2 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइल वॉशिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर। यानी अपने पास एक पिलर दे रखा है, उसका डायमीटर 1 मीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। 2 से डिवाइड करने पर हाइट अपने पास गिवन है ही है को, यानी अपन उसका क्या करते हैं, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई 15 से कर देते हैं तो अपने पास उसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, लेट्स इट। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। डायमीटर अपने पास पहले से गिवन है, कितना है, 1 मीटर था। अगर उसको अपन 1 मीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास कितना आ गया, 0.5 मीटर। हाइट अपने पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अपने पास दे रखी है 15 पर मीटर स्क्वायर। तो अपन पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू 22.7 इंटू 0.5 इंटू 4.2, 0.2 इंटू 22.7 एंड 0.5 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा अपने पास 2.1। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाता है 0.3। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगा 13.2 मीटर स्क्वायर। यानी अपने पास कर्व सरफेस एरिया जो है वो आ गया 13.2 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट जो है वो निकालने के लिए अपन उसको कर्व सरफेस एरिया से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं
तो अपने पास 13.2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास उस पिलर को जो वाइट वॉशिंग करनी है उसकी कॉस्ट आ जाएगी ₹198। इसको पूरा लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास यहाँ हिंट में दे रखा है, यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ टोटल सरफेस एरिया 670 सेंटीमीटर रेडियस। या रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो अगर वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दी जाए तो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ कर रखी है 2πr² + 2πr = 660। यानी अपन अगर कॉमन निकाला जाए, अगर इस फॉर्मूले को कॉमन निकाला जाए इसके अंदर से 2πr² + 2πrh से, तो अपने पास एक नया फॉर्मूला बनता है 2πr r+h। ये अपना टोटल सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्मूला भी हो जाता है। यानी अपन ने ये लिख लो, यहाँ लिखा रखा है इक्वल टू में 660 आ गया। वैल्यू पुट करने पर सबकी यहाँ से अपन हाइट फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी 21। ये यहाँ हिंट में वैसे ही दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए 2πr r+h। इसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉल इज 4.2। अंदर की साइड जो है इनर सरफेस तो 4.2 दे रखा है, 12 मीटर वो डीप है, यानी उसकी हाइट कितनी है 12 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 50। यानी अपने को सी एस निकालना है, और जो सी एस आएगा अगर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कॉस्ट भी आ जाएगी। अच्छा, डायमीटर दे रखा है तो फिर से अपने को रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए इनर डायमीटर अपने पास कितना दे रखा था 4.2, 2 से डिवाइड किया तो अपने पास रेडियस कितनी आ गई 2.1 मीटर। हाइट अपने पास गिवन है 12 मीटर। रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज 550 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट तो अपने पास 50। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या पूछ रहा था इसके अंदर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता रखा है 2πr/h होगा। वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7 × 2.1 × 12। 7 से 2.1 को कैंसिल आउट करेंगे 0.3 आ जाएगा, और 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 3.6। 2 × 24 44। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 158.4 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पास इनर कर्व सरफेस एरिया। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो जो कॉस्ट ऑफ सी एस से आया उसको ही अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे रेट से 50 से, अपने पास कॉस्ट आ जाएगी। तो अपने पास टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 7,920 रुपीज़। इसी के अकॉर्डिंग लगभग अपना अगला जो क्वेश्चन है वो भी दे रखा है। 8th क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस जो 8th क्वेश्चन है वो देखते हैं। अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। Inner diameter of cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.8 cm. Find the inner curve surface area, outer curve surface area, total surface area। यानी अपने को क्वेश्चन में मेटल पाइप की हाइट दे रखी है, अंदर डायमीटर क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 सेंटीमीटर। अपने पास दो डायमीटर दे रखे, एक तो जैसे कि अपने पास सिलेंडर हो गया, एक तो इसके आउटर वाले दे रखा है और एक पूरा बाहर वाला दे रखा है। अंदर वाला है इनर तो है 4 सेंटीमीटर, और बेस अंदर से बाहर से लग सेंटर पॉइंट से बाहर तक का एक दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। तो अपने को इनर कर्व सरफेस भी निकालना है, आउटर कर्व सरफेस भी निकालना है, टोटल सरफेस। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। हाइट कितनी देर की अपने पास 77 गिवन थी, रेडियस 1। इनर डायमीटर को अगर सोल्व किया जाए, अगर इनर डायमीटर को सोल्व किया जाए अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर अपने पास गिवन है। 2 से डिवाइड किया तो अपने पास 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस। आउटर रेडियस भी दे रखी है, सॉरी डायमीटर दे रखा है तो उसको 2 से डिवाइड किया, बस आउटर रेडियस कितनी आ गई 2.4। या इनर सरफेस एरिया निकाल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या हो जाए 2πr/h 2 × 22/7। इनर वाली अपने पास रेडियस कितनी थी 2 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास 7 से 11 77 कैंसिल आउट हो गया, 11 आ गया।
तो ये 2 × 22 × 2 × 11 सबको मल्टीप्लाई करने पर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी अपने पास रेडियस कितनी आ गई 968 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद अपन फाइंड करते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया, जो कि अपने पास कितनी का फॉर्मूला दे रखा है 2 पाई आर है, सेम फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बस अपने पास इस बार रेडियस की वैल्यू जो है 2.4 आ जाएगी, क्योंकि वो आउटर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो वैल्यू पुट करने पर 2 × 22 × 2.4 × 11 इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आ गया अपने पास 1128.96 सेंटीमीटर, जो कि हमने क्या पास किया हो जाएगी आउटर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, उसके बाद अपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उससे पहले अपन दोनों आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया के बीच में जितना गैप है उसको फाइंड कर देते हैं, उसका एरिया कितना होगा, फिर तीनों को प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जब उसको माइनस करने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस R1 आउटर डायमीटर की जो रेडियस है उसको इनर डायमीटर की रेडियस से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 22/7 × 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये 2.4 का स्क्वायर होता है अपने पास 5.76, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास आता है 1.76 सेंटीमीटर। 22.7 से सॉल्व करने पर अपने पास आ जाता है 5.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अपने पास फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो, फिर अपन CSA + CSA2 कर्व सरफेस एरिया इनर वाला, कर्व सरफेस एरिया आउटर वाला, और 2 × A एंड इन एरिया ऑफ वन एंड रिंग, उसको A एंड लिखा है मैंने, उन तीनों को प्लस कर देते हैं। अच्छा, 2 को प्लस करके 2 × 5.3 किया तो अपने पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो कि होगा 2107.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास सारी चीज़ें हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद इतना सब ये तो अपने पास 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद देर का अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। A hollow cylindrical pipe has inner circumference 44 decimeter and outer 45 decimeter. Find the cost of bending it up from both sides, inside and as well as outside, 2 rupees per man if length is 3 meter. यानी अपने पास इसमें हाइट कितनी देर की है 3.5, इनर रेडियस और आउटर रेडियस 2 देर की, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था। सेम उसी तरीके से अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अच्छा ये देखो 3.5 मीटर देर का है, तो जो ये डेसीमीटर में दे रखा है तो उसको भी अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। या जो ये वाली लेंथ है मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा खुद से करना है, सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन। ओके।